जी, गुरुमंत्र यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। 11th वाले स्टूडेंट्सों के लिए बहुत बहुत स्वागत। और आज सेकंड चैप्टर आप लोगों का शुरू करना है, जो कि विमीय विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। इसको अपन बोलते हैं ना डायमेंशनल एनालिसिस। तो इससे पहले शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी काम कर लेते हैं कि अगर आप लोगों ने वीडियो पहली बार देख रहे हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ पर हम आप लोगों को बता रहे हैं। सेकेंड चैप्टर में विमीय विश्लेषण विमा होती क्या है समझना। ये विमा किसे कहते हैं? जी हाँ, विमा किसे कहते हैं भैया, बड़ी समस्या है। चलो देखते हैं विमा किसे कहते हैं। अच्छा, भौतिक राशि तो जानते हो कि भौतिक राशि किसे कहते हैं? हाँ, भौतिक राशि तो जानते हैं और जानते हैं ना सर, क्या जानते हैं? भौतिक राशि में ये जानते हैं कि जो भौतिक परिघटनाओं पर से रिलेटेड हो और अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उनका मापन किया जाता है। हाँ यार, इसी को तो भौतिक राशि कहते हैं। बढ़िया है। तो फिर जब भौतिक राशि कहते हैं तो भौतिक राशि के मात्रकों को भी व्यक्त करना तो पड़ता है। अच्छा, जब भौतिक राशियों के मात्रकों को व्यक्त करना पड़ता है तो फिर हम एक काम करते हैं कि जो भौतिक राशि होती ना, उन भौतिक राशियों के जो मूल मात्रक होते हैं, भौतिक राशियों समझते हैं ना, भौतिक राशियों के जो मूल मात्रक होते हैं उन मात्रकों पर कुछ घातें चढ़ा दी जाए। ठीक है, मतलब सोच रहे कि ऐसा किया जाए, भौतिक राशि के मात्रकों पर कुछ घातें चढ़ा दी जाएं और उन घातों का नाम कह दें कि हाँ भैया तुम ही विमा हो, बस झंझट खत्म हो जाए, है ना। एक काम करते हैं, सीधी सी कहानी यह है कि जो भौतिक राशि होती है, भौतिक राशि के मूल मात्रकों पर चढ़ाई गई घातों को विमा कहते हैं। बस इतनी सी बात है। ठीक है, एग्जाम्पल, वेग एक भौतिक राशि, अब ये ना कहना वेग भौतिक राशि नहीं है ना, वेग तो भौतिक राशि है ही। वेग एक भौतिक राशि और इसका मात्रक होता मीटर प्रति सेकेंड। अब देखा जाए तो मीटर पे घात है 1 और सेकेंड पे घात है -1। तो ये जो 1 और -1 अपन को नजर आ रहे हैं ना, इन्हीं का नाम है विमा। इन्हीं का नाम है विमा। मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ा दी जाएं उन्हीं का नाम है विमा। आयतन एक भौतिक राशि है जी, आयतन बिल्कुल भौतिक राशि है और इसका मात्रक होता है मीटर क्यूब। मीटर की घात 3, पकड़ लो 3, बजा लो बीन 3। यही क्या है? आपका विमा है जी, बिल्कुल यही है विमा। बस समझ गए हो कि विमा कुछ नहीं है, ये कोई फालतू चीज थोड़ी ना। विमा इतनी सी चीज है कि मूल मात्रकों पर चढ़ाई गई जो घातें उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। हाँ, विमाहीन राशि भी होती है कुछ, जिनकी कोई विमा नहीं होती। एक निश्चित अनुपात वाली जो भौतिक राशियां होती हैं उनकी कोई विमा नहीं होती। निश्चित संख्या कोई विमा नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे कोण, इसकी कोई विमा नहीं होती। विकृति, इसकी कोई विमा नहीं होती। साइन थीटा कोई विमा नहीं होती। पाई कोई विमा नहीं होती। 5 कोई विमा नहीं होती। 110 कोई विमा नहीं होती। निश्चित राशि, निश्चित वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि ये इस तरीके की जो निश्चित अनुपात में होता है उनकी कोई विमा नहीं होती है। ये तो थोड़ा सा मजाक चल रहा था। अब देखते हैं, थोड़ा सा डीपली कॉन्सेप्ट पे आते हैं। वो क्या आते हैं कि विमा एक होता है विमीय सूत्र, मैंने लिए है। ठीक है, विमीय सूत्र। अब हमें करना क्या है? अपनी सहूलियत के लिए, आजकल तो सारे लोग अपनी अपनी सहूलियतों के हिसाब से जाने कितना कितना काम करते हैं। हम तो थोड़ा सा काम करवा रहे हैं, जरा सा, इतना सा, बिल्कुल इतना सा काम करवा रहे हैं। इतना सा काम कौन सा करवा रहे हैं? हम ये कह रहे हैं 3-4 चीजें है ना याद करने के लिए। लंबाई जानी पहचानी से, द्रव्यमान जो है, समय है और कोण जो है, ये 3-4 चीजें ऐसी हैं कि जो आसपास घूमती रहती हैं। तो एक काम करो, इनसे थोड़ा सा अच्छा रिलेशन बना लेते हैं और अच्छा रिलेशन बनाने के बाद में करना क्या होता है, एक लंबाई भाई साहब है, इसके मात्रक को हम L से व्यक्त कर लेते हैं। ठीक है, और एक द्रव्यमान है। ठीक है, एक क्या है? द्रव्यमान है, इसके मात्रक को हम M से व्यक्त कर लेते हैं। और एक समय है और इसके मात्रक को हम T से व्यक्त कर लेते हैं। एक कोण है या ताप समझ लो, ताप सॉरी, तो इसके मात्रक को हम थीटा से व्यक्त कर लेते हैं। वैसे तो और भी होता है, जो एम्पियर होती है धारा, उसको हम A से, यानी ये मात्रक है। ये हमने मान लिया कि हम अगर लंबाई की चर्चा कहीं होगी तो हम तो अपने मात्रक को L से मानेंगे, तुम किसी से ही मानते रहो, हमें इससे कोई मतलब नहीं।
हमने तो ठान लिया द्रव्यमान का जो मात्रक होगा ना, मूल मात्रा, तो हम m लिखेंगे, आप जो कुछ लिखना हो लिखते रहो, ठीक है। तो अब इन पे जो घातें चढ़ाई जाएंगी उसे हम कहेंगे विमा, और इससे पूरा जो सूत्र बनेगा वो कहलाएगा विमी सूत्र। क्या कहलाएगा विमी सूत्र? m की घात a, l की घात b, t की घात c, थीटा की घात d, और a पे चढ़ाना हो चढ़ाओ, मत चढ़ाना मत चढ़ाओ। एक जनरल फॉर्मूला हमने आपको बता दिया कि ml t थीटा इन पे जो घातें चढ़ी है वो विमा है, और ये पूरा विमी सूत्र है। आप फटाफट देखिए आप विमी सूत्र हम कैसे बनाएंगे। भौतिक राशि है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र बस थोड़ा सा सूत्र आपको याद होना चाहिए, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई का मूल मात्रक क्या कहलाएगा? मीटर। लंबाई का मूल मात्रक क्या कहलाएगा? मीटर। चौड़ाई का मूल मात्रक क्या कहलाएगा? मीटर। मीटर मीटर लंबाई की विमा हमें यहाँ पे कितनी लिखना है? मात्रक इसका क्या लिखना है? एल। तो मीटर के लिए हम एल लिख देंगे, फिर मीटर के लिए हम क्या लिख देंगे? एल लिख देंगे। तो ये क्या बन गया? एल स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की विमा आपके पास में निकल, कितनी आ गई? एल स्क्वायर निकल के आ गई। अगर हम आयतन की विमा कहते हैं, आयतन बराबर तो होता है ना लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई या गहराई या मोटाई, बस वही तो है कंडीशन। लंबाई तो मीटर, चौड़ाई तो मीटर, ऊंचाई तो मीटर। इन सबका मापन हम कैसे करेंगे आप बताओ? इन सबका मापन लंबाई से मीटर से करेंगे ना, मीटर से करेंगे तो इसकी विमा भी एल, इसकी विमा भी एल, इसकी विमा भी एल, यानी कि विमा इसकी फाइनल कितनी बनी? कितनी बनी इसकी विमा जा करके? केवल दूरी, दूरी की विमा एल हो जाएगी। समय समय दूरी ये है ना, लंबाई, लंबाई को ही तो दूरी कहेंगे। विस्थापन तो दूरी कहेंगे, विस्थापन कम तो विमा उसकी उतनी ही कहलाएगी। अगर हम यहाँ पर ये देखें, जैसे अगर हम कहें कि वेग, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय अंतराल, है ना, विस्थापन बटे समय अंतराल, यानी विस्थापन बटे समय। विस्थापन, विस्थापन तब भी तो मीटर पैमाने से ही इसका मापन करेंगे ना, मीटर पैमाने से मापन करेंगे। यानी लंबाई, लंबाई के लिए मात्रा हम क्या लिखते हैं? एल लिखते हैं। समय के लिए मात्रा हम क्या लिखते हैं? टी लिखते हैं। तो इसकी विमा क्या बन गई? एल टी माइनस 1 बन गई। अच्छा, अगर हम बात करें जैसे त्वरण होता है, एक राशि होती है ना, जैसे वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। कक्षा 9 में बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी ना, तो ऐसे पढ़ते रहा करो, और नहीं तो क्या, पढ़े लिखे कहलाओगे। अगर पढ़ते रहोगे तो, नहीं पढ़ोगे तो पढ़े लिखे थोड़ी ना कहलाओगे, फिर ज्यादा पढ़े लिखे कहलाओगे ना एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा वाला नहीं करना है, बस पढ़ना लिखना है, ज्यादा वाला नहीं, पढ़ना लिखना है। पढ़ना लिखना समझ रहे हो, बस वही करना है। त्वरण, तो त्वरण का मतलब क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब देखो, अगर अपने को डायरेक्ट वेग की विमा पता है इससे पहले, क्योंकि जैसे जैसे हम एक सीढ़ी बढ़ते चले जाएंगे तो हमें उससे पहले पहले एक सीढ़ी पता चलती चली जाएगी। तो अगर पता चलती चली जाए तो बेहतरीन है। तो वेग की विमा में डायरेक्ट लिख लिया टी माइनस 1, और समय की विमा टी होती है, तो फाइनली क्या बना? एल टी माइनस 2 बन गया। जैसे हमने बल की विमा निकालना है तो बल बराबर में फॉर्मूला थोड़ा सा पता होना चाहिए। फॉर्मूला जैसे आपको होता है ना, बल बराबर क्या होता है भैया? द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। हाँ, पढ़ा तो होगा। गति का दूसरा समीकरण है बराबर एम है। बस ऐसी कुछ हमने भी थोड़ा सा कैसे याद कर लो, याद करने के आधार पर बता दें आप लोगों को। तो द्रव्यमान है, द्रव्यमान 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 का मात्रक, मात्रक तो आपने हमने कहा था कि भाई एम से व्यक्त करेंगे, एम से व्यक्त करेंगे। तो चलो भैया एम यहाँ पर हो गया, और त्वरण, त्वरण की जो विमी सूत्र पूरा था वो आपको कितना था? एल टी माइनस 2 था। तो बल की विमा आपकी कितनी निकल गया? एम एल टी माइनस 2। बहुत सारी विमाएं हैं, यानी कितनी आप लोग निकालते रहना है ऐसी। हमने तो बता दिया, थोड़ा थोड़ा मजाक में बता दिया कि हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे विमा निकाल लिया करो। अब ये मजाक चलते ही थोड़ी ना रहेगा, तो आप लोग अपने निकालते रहना आराम से, जब मनो, जब फ्री हो, तो बढ़िया, जितना मूड हुआ उतनी विमाएं बहुत सारी निकाल ली। हम चलते हैं आगे, और आगे चलते हैं तो आगे एक चीज आती है, वो आती है विमा के उपयोग। विमाओं, विमाओं ऐसे लिखा जाता है, विमाओं का उपयोग लिखा तो ऐसे जाता होगा, पता नहीं है। हिंदी तो कचूमर है, क्या करना, हिंदी का फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स पढ़ते हैं। विमाओं का उपयोग, विमाओं का उपयोग वैसे तो 3 प्रकार की हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, ठीक है? कैसे? एक तो है सूत्र की सत्यता की जांच करना। सूत्र के सत्यता की जांच बोल रहे तो सुनते जाना, कैसे हिंदी तो समझ में आने वाली नहीं है। और दूसरा होता है क्या? विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। एक बार फिर से कह दे रहे, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। नोट करना होना तो ऐसी बोल से नोट कर लेना। और तीसरा होता है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। एक पद्धति से दूसरी पद्धति में मात्रकों को बदलना। बस ऐसे ये लिखने में ज्यादा मजा नहीं आता है। इस सूत्र की सत्यता की जांच करना, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, और एक पद्धति की मात्रक को दूसरी पद्धति की मात्रक में क्या करना? बदल देना। अब सुनो, एक एक करके तीनों का एग्जाम्पल समझ लेते हैं तो दूसरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा।
फिर तीसरे चैप्टर के साथ में आप लोगों के साथ में उपस्थित हो जाएंगे। अब इसके बाद कम से कम लाइक का बटन तो दबाई दो, ताकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए तो फिर आगे बढ़े, ना इतना तो करिए दो। पहला, सूत्र की सत्यता की जांच करना। S बराबर हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, बताइए कि सूत्र जो हमने लिखा है वो सही है कि नहीं है सही। इससे पहले याद कर लेना, बता रहे आराम से सुनो। निश्चित मान की कोई विमा नहीं होती, 1/2 निश्चित मान है, कोई विमा नहीं रख देना। अपने मन से एक आविष्कार कर दो और 1/2 की विमा निकाल दो, भैया मेहरबानी करके। ठीक है, तो जो कहा जो मुंह से निकलता है ना वो दिमाग में बिठाते जाओ, एक एक करके आराम आराम से चीजें क्लियर हो जाएंगी। रटना थोड़ी ना पड़ेगा, इतना सब लिखना थोड़ी ना पड़ेगा, धीमे से बस बैठा लो, हो गया। ठीक, हमने करना क्या है, सूत्र की सत्यता की जब जांच करना होती है ना, तो सूत्र की सत्यता की जांच करने के लिए हमने कुछ नहीं करना है। लेफ्ट साइड की डायमेंशन देखना है, राइट साइड की डायमेंशन देखना है। अगर बराबर है तो भैया बराबर है, ले जाओ अपने घर पे। नहीं है बराबर तो बता दो कि नहीं है बराबर। ठीक, इतनी सी बात है। एस विस्थापन है, ये वो क्वेश्चन कहेगा आपसे कि जहाँ एस विस्थापन है, ए त्वरण है, टी समय है, इसका वेरीफाई वो करेगा तो विस्थापन की विमा एल है, इसको निकाल करके हमने लेफ्ट हैंड साइड छोड़ दिया। हम राइट हैंड साइड की जब हम डायमेंशन देखेंगे 1/2 से हमें मतलब नहीं, ये एक्सेलरेशन है, मतलब कि त्वरण। हाँ, त्वरण की बात कर रहे थे। तो LT-2 और समय तो T होता, और 2 घाते लगे तो 2 घाते लगा लो, -2 घाते +2 घाते, इतना तो करना जानते होगे बस। तो फिर ये भी लेफ्ट और राइट, यानी कि ये सूत्र क्या है, सही है। खुशी खुशी आप घर पे ले जाओ, मतलब कोरोना पॉजिटिव नहीं आया, ये नेगेटिव आया, आप ले जाओ इसको। ठीक है, ऐसे सूत्र की सत्यता की हम जांच करेंगे। F बराबर ma, सूत्र की सत्यता की जांच कीजिए सही है कि नहीं है। F जहां बल है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल, और m उस वस्तु का द्रव्यमान, और a उस वस्तु का त्वरण, ऐसा क्वेश्चन महाराज कहेंगे आपसे। ठीक है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड देख लेना। बल की विमा अभी तो निकाली थी अपन ने, कितनी निकाली थी, mLT-2 ही तो निकाली थी। अब हम चेक करेंगे राइट हैंड साइड की विमा। तो ये तो था द्रव्यमान की विमा होती है m, यानी कि जो मात्रक होगा विमी सूत्र इसका m बनेगा, और एक्सेलरेशन त्वरण का जो सूत्र बनेगा वो T-2 बनेगा। अब ये भी बराबर है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। तो एक तो ये है कि सत्यता की जांच कर देना, और दूसरा होता है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने। एक सिंपल सा संबंध बता रहे हैं हम, वो संबंध हम ये बता रहे हैं कि एक वस्तु है, ऐसा क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन क्या कहेगा, हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, हम मुंह से बोल के बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन में चला गया, क्वेश्चन ये कहेगा, एक क्वेश्चन ये कहेगा सर, क्वेश्चन ये कहेगा कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है और वो v वेग से गतिमान है, तो उस वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है उसके लिए संबंध स्थापित कीजिए। या यूं कहते कि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान और वेग पर किस प्रकार निर्भर करती है, संबंध स्थापित कीजिए। कुछ इस तरीके से, या वो यूं भी कह सकता है डायरेक्टली कि E बराबर या E के बराबर 1/2 mv स्क्वायर की स्थापना कीजिए। सारे सेंस वही निकल रहे ना कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर कर रही है, और वगैरह वगैरह, और वो वस्तु m द्रव्यमान की और v वेग से गतिमान है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। वो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन its mass and velocity and वगैरह वगैरह। Then we can find that simply, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो गतिज ऊर्जा है ना वो किस किस पर डिपेंड कर रही थी, वो वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के वेग पर डिपेंड कर रही थी। तो जिस पे डिपेंड करना है ना उस पर डिपेंड करवा दो। आप देखें स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, E के जो है ये डिपेंड करवा दो, यानी प्रोपोर्शनल टू m और v के, और अपने मन से जो घात चढ़ाना हो वो घाते चढ़ा दो। तुम्हारा मन xy चढ़ाओ, ab चढ़ाओ, mn चढ़ाओ, जो मन करे वो चढ़ाओ। ठीक है, करना कुछ नहीं होता है। हमको यहाँ पर क्या करना है, प्रोपोर्शनल टू साइन ये अलग करना है, तो हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लेना है, जो कि हमने k ले ली। बात समझ आ गई? अभी तक हमने कुछ भी नहीं करा, हमने तो सब कुछ वैसे कर दिया। अब कांस्टेंट वैल्यू ये हमें याद रखना होगी कि फाइनली जो लास्ट में ये जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी ना, ये हमको 1/2 ही रखना पड़ेगी। ये हमको याद रखना होता है, कुछ वैल्यू निश्चित होती है। हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि दोनों साइड की डायमेंशन लिख लेना है। तो जो एनर्जी की डायमेंशन होती है ml² T-2,
और एक कायदे की बात बताएं और काम की बात बताएं, बहुत अच्छी वाली बात, कान खोल के सुन लेना। जितनी भी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा, प्रत्यास्थ ऊर्जा, एनीवे दुनिया भर की कोई भी ऊर्जा, दुनिया भर का कोई सा भी काम और बलागुण, इन सब की विमा ml स्क्वायर t-2 ही होती है। इतनी 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 इतनी, इतनी कोई सी भी ऊर्जा, कोई सी भी ऊर्जा, कोई सा भी कार्य, बलागुण, इनकी विमा ml स्क्वायर t-2 ही क्या होती है। ठीक सुनाइए, ml स्क्वायर t-2। चलो m तो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को ऐसा कहेगा, द्रव्यमान है तो m हो गया, घात a हो गई आपकी, और वेग है, वेलोसिटी t-1 है, और घात आपके पास में b हो गई। तो हमने इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देना है। सिंपलीफाई करने का मतलब ये हो गया कि m की घात a हो गई, l की घात b हो गई, t की घात -b हो गई। हमें क्या करना है, कंपैरिजन कर लेना है घातों का, घातों का कंपैरिजन कर लेना है जी। घातों का, m की घात a है, यहाँ पर m की घात 1 थी, और l की घात b थी, यहाँ पे 2 है, -b -2 माइनस कैंसिल, ये भी हमने माना था तो भाई हमें चाहिए था। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेंगे और उठा करके हम इसमें वैल्यू रख देंगे, e k इज इक्वल टू k की वैल्यू 1/2 m की घात a मतलब कि 1, b की घात 2 मतलब कि 2, तो फाइनली ये बन गया e k बराबर 1/2 mb स्क्वायर। ऑटोमेटिकली mb स्क्वायर आ गया ना, हमने तो नहीं माना था mb स्क्वायर, ये भी माना था ना, लेकिन ये आ गया क्या, mb स्क्वायर। जी हाँ, तो ये था दूसरा एप्लीकेशन of dimensional analysis, and third application we will get एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना है। क्या करना है, एक पद्धति की मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना है। एनीवे किसी भी तरीके से समझ लो आप, MKS से CGS में, CGS से MKS में, साई से CGS में, या एनीवे किसी और में भी करना कुछ नहीं है। हमको क्या करना है, जैसे उसने कह दिया थोड़ी देर के लिए g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड है, और मीटर प्रति सेकंड है, तो भाई साहब कह रहे हैं मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलिए इसे। एक पद्धति थी, आप किलोमीटर में बदलवा दिया, या सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी कह सकता है, कोई मामला नहीं है। या एक न्यूटन को डाइन में बोल सकता है, डाइन CGS में होता है और न्यूटन MKS में होता है, या एक जूल को आर्ग में बोल सकता है। एनीवे मतलब आप समझो, एक यूनिट दिया होगा और यूनिट का नाम चेंज कर दिया कि इस यूनिट में बदलिए, बस इतनी सी बात हो, कोई ना कोई बात है। तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि इसका मान हमें n1 मान लेना है। n1 बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है। अब जिसकी जिक्र करेगा उसकी सबसे पहले में डायमेंशन लिखना है। डायमेंशन ये त्वरण है, त्वरण मतलब त्वरण, कोई सा भी त्वरण हो उसकी विमा क्या होगी, L-2 होगी। अब हमें करना क्या होता है, हमें ये करना होता है कि एक फार्मूला याद रखना है, L2 बराबर m1, m1 अपॉन m2 की घात a, L1 अपॉन L2 की घात b, और T1 अपॉन T2 की घात c। इतना हमें कर लेना है। तो करना क्या है कि, और अब n1 की वैल्यू तो हमारे पास में 9.8 थी, m1 यानी द्रव्यमान की चर्चा हो रही है, और वो ये बताना चाह रहा है, द्रव्यमान की जो चर्चा हो रही है वो ये बताना चाह रहा है कि m1 L1 T1 वो यूनिट्स हैं जो गिवन हैं, यानी दिए हैं, m2 L2 T2 वो यूनिट्स हैं जिसमें हमें चेंज करना है। तो m की तो कहीं कहानी आई, द्रव्यमान की कहीं कहानी नहीं आई, तो आप जो का तो लिखा है, जिसकी कोई कहानी नहीं है ना उसे जो का तो लिखा रहने दो। अब ये ABC क्या है, ABC जो डायमेंशन, गिवन डायमेंशन है, उसमें से हमें m का जो पावर है वो a कहलाएगा, L का जो पावर है वो b कहलाएगा, और t का जो पावर है वो c कहलाएगा। तो m का तो यहाँ पे कोई पावर नहीं है, तो हमने क्या कर देना है, 0। L1 यानी लंबाई पहले दी थी मीटर में, और अब निकालना है किलोमीटर में। घात b, और b का मतलब क्या है, L की घात कितनी है, 1। समय सेकंड में दिया था और सेकंड में ही हमें निकालना है, डोंट वरी, -2। किसी की घात 0 हो उसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा और हमेशा और हमेशा, हाँ एक ही तो बात कर रहे हैं, एक ही तो लिख रहे हैं। और अब हमें करना क्या है, मीटर है तो किलोमीटर को मीटर में बनाएंगे तो 1000 मीटर बनाएंगे। 1000 मीटर होती है 1 किलोमीटर में, ऐसे ही
एक घात और सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, तो एक पे कितनी भी घात हो उसकी वैल्यू तो हमेशा एक मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। ये घात के ऊपर जाएंगी 9.8 इंटू 10⁻³ बन जाएगा क्या, किलोमीटर प्रति सेकंड। वैसे ही ऑर्डिनरी देख लो, मीटर में 10⁻³ किलोमीटर ही होते हैं, तो चेक करने के लिए यहीं से चेक कर लिया करो क्या होता है कि नहीं। तो ऐसे वन सिस्टम टू एंड अदर सिस्टम हम चेंज कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को। तो ये डायमेंशन के एप्लीकेशन थे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगले चैप्टर के साथ में फिर से हाजिर